हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि बस का संबंध लिखा हुआ जिस प्रकार से सड़क से, तो उसी प्रकार से रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वहां पर भरा जाएगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे 9 का संबंध लिखा है 26 से, तो उसी प्रकार से 81 का संबंध किससे होगा। और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा वहां पर। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे लिखा है GFED का संबंध लिखा है TSRQ से, उसी प्रकार से KJIH का संबंध किससे होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में दोस्तों अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 89 है दोस्तों। जिसने पार्ट 88 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको सबसे शॉर्ट तरीका से सॉल्व करने का तरीका बताएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, AO या MTS हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी सरकारी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अब ट्राई कीजिए क्या आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 16 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, जिस प्रकार से दोस्तों हम लोगों का लिखा है कि बस का संबंध यदि हम लोगों का सड़क लिखा है, तो उसी प्रकार से रेलगाड़ी का संबंध किससे होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बस कहाँ चलती है, सड़क पर चलती है, तो इसीलिए यहाँ सड़क का संबंध दिया होगा। उसी प्रकार से रेलगाड़ी हम लोगों का कहाँ चलती है दोस्तों तो पटरी पर चलती है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जिस प्रकार से बस हम लोगों का कहाँ चलता है, सड़क पे चलता है, तो उसी प्रकार से रेलगाड़ी कहाँ पर चलेगा, तो पटरी पर चलती है। तो यहाँ पर हम लोगों का पटरी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। आखिर सर 9 का संबंध हम लोगों का लिखा हुआ है किससे, 26 से, तो उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है समानुपात और लिखा आगे क्या 81 और यहाँ पे लिख दिया है क्वेश्चन मार्क। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो तरीका बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न। बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं यहाँ पे क्या कि सर यहाँ पे क्या करेंगे कि 9 से ऐसे करेंगे कि 9 से 26 पर जाने के लिए कितना जोड़ना होगा। तो ये देखिए इधर क्या करेंगे कि यहाँ पर सर 17 आप जोड़ दीजिए। जैसे ही 17 आप जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। तो क्या हम लोग अगर यहाँ पर 17 जोड़ देंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा। मान के चलो बहुत सारा स्टूडेंट यही करेंगे कि सर 7 1 8 और 8 1 9, तो सर 98 होगा। तो क्या 98 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और 98 कहीं दिख भी नहीं रहा है, तो क्या इस तरीके का लॉजिक होगा, नहीं होगा। तो फिर कैसा लॉजिक लगाना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक अलग ही लॉजिक लगाना होगा। जब इस तरीके से नहीं हुआ तो कुछ अलग ही सोचेंगे। तो कैसे सोचेंगे, ये देखिए बताते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए 9 से यदि हम लोग को जाना है दोस्तों 26 पे, क्या करना होगा कि सर 9 में आप गुना कर दीजिए किससे, तो देखिए 3 से गुना कर देंगे। अब माइनस क्या करेंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो जिस प्रकार 9 तिया 27, 27 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 26 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों कि यहाँ पे भी वही काम कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर भी गुना आप 3 कर दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 81 तिया 243, और 243 में 1 घटेगा क्या आएगा दोस्तों, 242 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर कैसे करेंगे। सर सिंपल सा दिया गया है
कि सर 9 में आप सिंपली क्या कीजिए कि 9 से यहाँ पे जाने के लिए आप गुना क्या कर दीजिए, इसमें 3 गुना कर दीजिए, तो 9 तिया 27, आप -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि गुना 3 कर देंगे, यहाँ पर गुना 3 अब -1, तो देखिए 81 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 243, तो 243 में से जैसे ही एक घटेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 242 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पर ये देखिए ये फिगर लगा दिया है, मतलब दिया गया है, और उसके बाद इधर हम लोग देखेंगे दर्पण में तो किस तरीके से बनेगा और कौन सा इसका आंसर होगा। तो देखिए आपको बताते हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे कि आईना में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का आईना लगा दिया है, इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया है, तो यहाँ पर आपको करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग करेंगे नहीं। जैसे जैसे लिखा है, देखिए जैसे लिखा है कि सर एफ है, उसके बाद आर है, उसके बाद ओ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों हम लोगों का डब्ल्यू, उसके बाद लिखा है एन, और फिर आई, और फिर क्या लिखा है दोस्तों एन, और क्या लिखा हुआ हम लोगों का जी लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे ही हम लोग आईना में देखेंगे दोस्तों, तो आईना में जैसे ही देखेंगे तो कैसा बनेगा, तो ये देखिए जी हम लोगों का पहले है, तो जी क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके से बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो है जी क्या हो जाएगा दोस्तों इस तरीके का, इधर से हम लोगों का जी बन जाएगा, यानी कि जी क्या बन जाएगा दोस्तों इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए एन जो है दोस्तों क्या हो जाएगा कि एन यहाँ पर इस तरीके का हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए फिर आई है, तो आई तो हुबहू जिस तरीके का है उसी तरीके का, फिर हम लोगों का यहाँ पर एन इस तरीके का हो जाएगा, देखते चलिए। अब फिर डब्ल्यू जैसा है दोस्तों डब्ल्यू वैसा ही रहेगा, ओ जैसा का जैसा ही रहेगा, आर में चेंजिंग होगा, यानी कि आर हम लोगों का कैसा हो जाएगा सर, देखते चलिए ध्यान से कि आर हम लोगों का इधर से हो जाएगा, और हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ दोस्तों एक ऐप लिखा हुआ था, तो ऐप हम लोगों का किधर से हो जाएगा, तो ई साइड से हो जाएगा। तो देखिए तो कहाँ मिल रहा है कि जी, उसके बाद एन आई एन ओ आर, तो हम लोगों का देखिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 2 में देखिए आर नहीं पलटाया, इस वजह से हम लोगों का क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर डब्ल्यू कैसा पलटा दिया, ये भी नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसमें भी हम लोगों का डब्ल्यू क्या क्या पलटा दिया, तो इस वजह से ये सभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इस तरीके का अगर यहाँ पर फिगर लगा देंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन। कैसे करेंगे, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जैसे लिखा है दोस्तों इसका संबंध, यदि इस तरीके से लिखा है तो इसका संबंध कैसे होगा। ये भी प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम पूछा गया था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए। देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे लिखा है देखिए जी लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों एफ, उसके बाद हम लोगों का लिखा हुआ है ई, और क्या लिखा हुआ है डी, और यहाँ पर लिखा हुआ है अनुपात। देखते चलिए दोस्तों, उसके बाद लिखा है टी एस, उसके बाद आर, और क्या लिखा हुआ है हम लोगों का क्यू लिखा है, और यहाँ पे लगा दिया हम लोगों का समानुपात का चिन्ह, लिखा है के, उसके बाद जे, उसके बाद आई, और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है, और आगे आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए आपको बताते हैं तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कैसे होगा। आप क्या कीजिए दोस्तों, ये देखिए जी से यदि हम लोग जाएंगे किस पे, तो टी पे जाने के लिए हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा। ए बी सी डी में आपको देखना है कि यहाँ पर जो इस तरीके के प्रश्न होता है हमेशा ए बी सी डी पर ही आधारित होता है। कहने का मतलब जैसे ए का 1 होता है दोस्तों, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। अब इस तरीके से आप जेड तक यदि आप नंबरिंग याद कर लेते हैं सबको, तो आप इस तरीके के प्रश्न कभी भी गलती नहीं कीजिएगा, जैसे ही आएगा आप देखते ही कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि आप सिंपली सर जी से टी पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे आप प्लस 13 लेटर जोड़िएगा। यानी कैसे सर, ये देखिए जी के बाद होता है एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 13 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए एफ से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों एस पे, तो यहाँ भी हम लोगों को 13 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, आर पे, तो यहाँ भी हम लोगों को कितना लेटर जोड़ना होगा, 13 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से डी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों किस पे, क्यू पे, तो यहाँ भी कितना लेटर जोड़ना होगा, तो सर 13 लेटर जोड़ना होगा। यानी सब में 13 जोड़ा है। तो वही काम आप इधर कीजिए, यहाँ भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों 13 लेटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप 13 लेटर जोड़िएगा, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ही प्लस 13 लेटर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा
तो के में यदि हम लोगों का के का स्थान एबीसीडी में 11 होता है तो 11 में जैसे ही 13 लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। देखते चलिए दोस्तों ध्यान से कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, बस आपको समझना है, यहाँ पे रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 13 लेटर हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे ही देखिए 13 लीटर जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए जे में भी आप क्या कर दीजिए दोस्तों, 13 लीटर जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जे में 13 लीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे करते चलिए दोस्तों कि जे में जैसे ही 13 लीटर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 13 10 23, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स और हम लोगों का क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। उसी प्रकार से आई में भी आप 13 लीटर जोड़ सकते हैं, यानी सब में क्या करना है, आपको 13 लीटर जोड़ते चलना है। तो जैसे ही आई में 13 जोड़ेंगे तो 13 और 9 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का भी आएगा। तो देखिए एक्स डब्ल्यू भी। उसी प्रकार से एच में भी आप क्या कीजिएगा दोस्तों, 13 लेटर जोड़ दीजिए, यानी सब में हमको क्या करना है कि 13 लेटर जोड़ते हुए चलना है। तो जैसे ही 13 लेटर जोड़ देंगे तो जेड में 13 पे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए जैसे ही हम लोग अच्छा एच में जैसे ही 13 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का यू हो जाएगा। तो ऊपर में यू लिख देते हैं। देखिए एक्स डब्ल्यू भी और यू आएगा इस प्रश्न का आंसर। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, तो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए ना, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सब में आपको क्या करना था, 13 लेटर वृद्धि कर देना था। तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। आपको कहीं भी क्वेश्चन में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन। ईबी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आप ट्राई कीजिए कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए आपको बताते हैं कि जैसे लिखा है सर, हम लोगों के सामने क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो ठीक है सर। उसके बाद हम लोगों का देखिए शुरुए में लगा दिया है कि क्वेश्चन मार्क यहीं पर क्या आएगा, बस यही बताना है। उसके बाद देखिए 144 लिखा है। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, 400 लिखा है। उसके बाद देखिए हम लोगों का 900 लिखा है। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, 1700 क्या लिखा है, 64 लिखा है। बस इसी को आपको बताना है कि वहां पर क्या आएगा और हम लोग इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे। देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो ई किसका स्क्वायर है, 4 जो है ई किसका स्क्वायर है, तो हम लोगों का 2 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से देखिए 144 किसका है दोस्तों, तो 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ई किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो हम लोगों का 20 का स्क्वायर है। ई किसका स्क्वायर, देखते चलिए, खाली आप पहले ध्यान से देखिए कि हो क्या रहा है। यहाँ पर ई किसका स्क्वायर है दोस्तों हम लोगों का, तो 30 का स्क्वायर है। और यहाँ पर ई किसका स्क्वायर है दोस्तों, 42 का स्क्वायर लिखा हुआ है। बस यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से एक बात समझना होगा कि सर यहाँ पर हुआ है तो हुआ क्या है और कैसे करेंगे। ये देखिए कि 2 के बाद यहाँ पे हम लोग इस तरीके से 2 का स्क्वायर होने के बाद 12 से 20 गया, उसके बाद 30 गया, 42 गया। तो ये देखिए यहाँ पर एक सीरीज कर देंगे दोस्तों। मान के लिए कि इस जगह पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि सर यहाँ पर यदि हम लोग 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। देखते चलिए, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो यहाँ पर एक रिलेशन हम लोगों का हो जाएगा। देखिए 2 के बाद क्या हुआ दोस्तों कि कितना का वृद्धि हुआ है, तो सर 2 के बाद जो है देखते चलिए कि 2 के बाद हम लोग 6 पे जो गए हैं तो कितना का वृद्धि हुआ है, तो +4 का वृद्धि हुआ। उसी प्रकार से देखिए 6 से यदि आप जाइएगा दोस्तों 12 पे, तो 6 से 12 पे गए तो कितना का वृद्धि हुआ, 6 का। उसी प्रकार से देखिए 12 से यदि 20 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना का वृद्धि हुआ है, 8 का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से 20 से इस पे जाएंगे तो कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों, 10 का वृद्धि हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो कितना का वृद्धि हुआ है, देखिए 30 यानी 12 का। के बाद इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कि 36 आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अभी हाल ही के एग्जामों में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे और बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर दिए, गलती कर दिए कि वहां पर सर करेंगे तो करेंगे, क्योंकि सीरीज यहाँ पे एकदम बढ़ते जा रहा है। स्क्वायर पहले ध्यान देना होता है कि सीरीज किस तरीके से बढ़ रहा है, सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए पूरा बढ़ रहा है, एकदम छोटा संख्या से कितना बड़ा संख्या हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, स्क्वायर हुआ था, यानी 4 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग 6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 12 का, फिर 20 का, 30 का। तो देखिए एक वृद्धि हो रहा है कि 4, उसके बाद 6 + 8 + 10 + 12। तो इस तरीके से वृद्धि करते गया है। आपको बस समझना है कि यहाँ पर हुआ क्या। आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि सर 2 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 12 का, 20 का, 30 का, 42 का, यानी दुधुक का यहाँ पे वृद्धि हो रहा है कि 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 8 10 12, इस तरीके से वृद्धि हुआ। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा और कैसे करेंगे।
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने तरीका, देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। करें कि 364, उसके बाद देखिए ब्रैकेट में लिख दिया 146 और यहाँ पर 437 हो तो करें कि तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा आपको ये बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। क्या किया है, ये देखिए ये दोनों संख्या यानी कि आखिरी वाला से यहाँ तक जाना है दोस्तों इस पे, और इन दोनों संख्या का अंतर करना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, यानी बड़ा संख्या हम लोगों का क्या है 437 है, तो 437 माइनस कर देंगे दोस्तों हम लोग 300 क्या कर देंगे 64 कर देंगे। तो यहाँ पे घटा लीजिए दोस्तों, जैसे ही हम लोग घटा देंगे तो देखिए कि 7 में 4 जाएगा 3, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 10 3 13, हाँ यहाँ पे 7 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का कुछ नहीं। तो 73 आया, घटाने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 73 हो जाएगा। तो जैसे ही देखिए 73 आया तो 73 को आप क्या कर सकते हैं 2 से गुना कर दीजिए। 73 को आप क्या कीजिए दोस्तों 2 से गुना कर दीजिए। तो जैसे ही गुना कर देंगे 73 को तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 146 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों, ये दोनों संख्या को आप ध्यान से देखते चलिए तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं समझ पाएंगे कि सर इन दोनों संख्या को फर्स्ट वाला और आखिरी वाला संख्या को अंतर करना है। तो ये देखिए 641 लिखा है, उसके बाद हम लोगों का 500 क्या लिखा है दोस्तों 74 लिखा है। ठीक है, इसको घटा दीजिए, आप देखते चलिए बिल्कुल समझ में आएगा कि 1 10 1 11 में 4 घटेगा क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 3, तो 1 10 3 13, 13 में 7 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इधर हम लोगों का घट के खत्म हो गया। तो 67 हुआ, तो इसको आप 2 से गुना कर दीजिए दोस्तों। जैसे ही गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14 करी 4 हासिल रहा 1 6 दूना 12 1 13, क्या हो जाएगा दोस्तों 134। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों 134, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर क्या किया दोस्तों फर्स्ट वाला और आखिरी वाला संख्या में अंतर करके अंतर जितना है उसको 2 से गुना कर दिया। उसी प्रकार से फर्स्ट वाला और आखिरी वाला संख्या जितना आया उसको 2 से गुना कर दिए। तो जैसे ही कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कैसे करेंगे तरीका। ये 2 कहां से आया, तो 2 अपने मन से लाए। क्यों लाए, क्योंकि हम लोगों को पुराना था वहां 146, तो जो काम एक में किए वही काम इसमें भी करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 7वां नंबर क्वेश्चन कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। यानी ये वाला फिगर आपको कौन टोम इसमें नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, कहां पर नजर आ रहा है, बस आपको ये बताना है फाइंड करके। तो देखिए नजर, यानी कि यहाँ पर क्या है सर एक जेड के आकार का हम लोगों का इस तरीके का एक बना हुआ है दोस्तों, आकृति जेड आकार का बना हुआ है। तो देखिए तो देखते हैं कहां पर बना हुआ है। ये देखिए यदि आप गौर से देखिएगा दोस्तों तो आपको फर्स्ट वाला आकृति में देखिए यहाँ से सर, उसके बाद यहाँ से ऐसे किया और फिर हम लोगों का यहाँ से ऐसे किया है। तो हूबहू ये इसी तरीके का दिख रहा है, और एक बीच में वर्ग बना हुआ है। तो वर्ग तो बनबे किया है सर, ये देखिए इसमें क्या दिक्कत है, वर्ग हम लोगों का ऊपर से बना हुआ है। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन आपको देख, क्योंकि जब ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया। देखिए यहाँ पर जैसे बना हुआ है कि जेड इस तरीके का बना हुआ है सर, तो जेड आपको कहाँ मिला, तो देखिए आप ऑप्शन नंबर 1 में ही देखिए ना, बिल्कुल आपको दिख रहा है कि जेड कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर सकते हैं, फिगर वाले बस देखना होता है कि कहाँ पर क्या कर रहा है। कर उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये वाला फिगर हूबहू कहाँ निहित है, हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित। फिर कह रहा है कि ये वाला फिगर कहाँ, यहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कौन कि कहां पर इस तरीके का फिगर दिख रहा है। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों कि कहां पर दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे पहला ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है सर, इसमें भी नहीं दिख रहा है। हाँ तो हम लोगों का यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आपको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ से सर हम लोगों का ऐसे किया है और एक रेखा ऐसे किया है, उसके बाद देखिए इधर से और इधर से ऐसे करके। तो हूबहू कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में दिख, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप देख कर लेंगे, बस खाली आपको देखना होता है कि कहां पर वो फिगर दिख रहा है। वही कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुनना जहां पर यह निहित है। तो किसमें निहित है, हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका 3 में निहित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, कैसे करेंगे तरीका देखिए।
यदि एक कूट भाषा में लिखा है दोस्तों, ये देखिए कूट भाषा में इसका कोड लिख दिया इस प्रकार से, इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि इसका कोड कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं, जिसका कोड पूछा है दोस्तों हम लोग निसंदेह निकाल सकते हैं किसका पूछा है। देखिए जैसे हम लोगों के सामने दिया गया है किसका सर, तो जी लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों का एक ई लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों का आर लिखा है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों का एम लिखा है, उसी प्रकार से ए लिखा है, उसके बाद एन लिखा और क्या लिखा है दोस्तों, वाई लिखा हुआ है। बस इसका कोड दिया गया है। तो आप निसंदेह जानते हैं, अभी बता चुके हैं कि ए बी सी डी आपको पूरा का पूरा नंबरिंग अगर याद कर लेते हैं कि जेड तक 26 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, एफ का 6, इस तरीके से अगर आप पूरा याद कर लेते हैं तो ऐसे प्रश्न आप देख कर ही आंसर कर लेंगे, आपको कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे जो जो कहा रहा है तो ऐसे वैसे कर दीजिए। ये देखिए जी का कोड बोला है कि कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ई का कोड एबीसीडी कितना होता है, 5 होता है, तो 5 लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से आर का कोड एबीसीडी कितना होता है दोस्तों, 18 होता है। एम का कोड एबीसीडी कितना होता है, 13 होता है। ए का अभी बता चुके हैं कि एबीसीडी में स्थान कितना होता है, 1 होता है। एन का एबीसीडी कितना होता है, तो सर एन का कोड एबीसीडी हम लोगों का कितना होता है, 14 होता है, तो यहाँ पे 14 लिख दीजिएगा। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर। और वाई का क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 25 होता है, तो यहाँ पे 25 लिख दीजिएगा। देखिए जो जो कहा था वही वही हम लोग कर दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई का कोड 25। और ये बात दिया गया था, यानी कि वो बात वहां पर क्या कर रहा है, वो दे दिया है कि इसका कोड, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कोड दिया गया था। आपसे पूछा किसका है, तो जिसका पूछा हम लोग लिख लेते हैं, यानी कि हम लोगों को पूछा है सर, ये देखिए ऐप है, तो यहाँ पे लिख लीजिए जिसका जिसका कह रहा है उसका उसका लिख लीजिए। यानी कि ऐप का निकालना है तो एक ऐप है तो ऐप कर दिए। उसकी प्रकार से आर है तो आर कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद हम लोगों का ए है तो ए कर दीजिए। उसके बाद एन है तो एन कर दीजिए। उसके बाद सी है और एक क्या है दोस्तों, ई है। तो इसका आपसे पूछा है तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते, निसंदेह निकाल सकते हैं सर। ये देखिए ऐप का कोड एबीसीडी में कितना होता है, तो ए ऐप का कोड एबीसीडी में कितना होता है, 6 होता है। आर का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 18 होता है। ए का कोड एबीसीडी में कितना होता है, तो 1 होता है। एन का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 14 होता है। सी का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 3 होता है। और ई का कोड एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। तो देखिए सबका निकाल दिए तो कहाँ मिल रहा है, 6 18। उसके बाद देखिए तो 6, उसके बाद 18 1 14 3 5। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है कि 6 है, 18 है, उसके बाद 1 14 3 5, तो यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। वहां पर जैसे जैसे कोड लिखा था वैसे आपको कर देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया 10वां नंबर क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक कहने का मतलब मिसिंग नंबर दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पर क्या आएगा। ये भी प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर हुआ है तो हुआ है कैसे। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों का हुआ क्या है दोस्तों और कैसे करेंगे। या तो आप इधर से चल दीजिए पहले, क्या हम लोग अगर यहाँ पर 80 और 60 को कुछ करने के बाद वहाँ पर आएगा, उसी प्रकार से दिया गया दोस्तों यहाँ पर कि 40 और 30 में क्या करेंगे, जो 20 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने दिया गया कि 60 और 50 को ऐसा क्या करेंगे जो कि यहाँ पर हम लोगों का 40 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इन दोनों को करके आपको यहाँ पर बताना था कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए आपको बताते हैं हम कि यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पर क्या दोस्तों, समान संख्या में वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है दोस्तों कि समान संख्या में हम लोगों का वृद्धि होते गया है सर। ये देखिए जैसे कि ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि सर 60 से 50 पे आएंगे तो कितना का अंतर है, 10 का। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना का अंतर है, 10 का। यानी कि यहाँ पर 10 घटा है सर और यहाँ भी हम लोगों का कितना घटा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ भी हम लोगों का 10 घटा हुआ है। देखते चलिए कि कैसे कर रहे हैं। यहाँ भी 10 घटा, यहाँ भी 10 घटा। उसी प्रकार से देखिए 40 से यदि 30 पे आएंगे दोस्तों और यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी हम लोगों का 10 का अंतर चल रहा है। ध्यान से खाली देखते चलिए दोस्तों, यहाँ पर भी क्या हुआ है, हम लोगों का 10 का अंतर हुआ। यानी 10 और 10, देखिए हम लोग 40 में 30 आए तो 10 और 30 से 20 पे आए तो 10। उसी प्रकार से नीचे वाला में भी 10 का अंतर। लेकिन यहाँ पर यदि आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों तो इस पे कितना का अंतर चलेगा, समान का अंतर। यानी कि अगर यहाँ पे 20 घटा है, शुरू में कितना घटा हम लोगों का 20 घटा हुआ है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी 20 घटा दीजिएगा। तो जैसे ही 20 घटा देंगे दोस्तों कि 60 में से 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 40 हो जाएगा।
प्रश्न का आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या और हम कैसे करेंगे। सिंपल सा है कि सर 50 से आप 60 पे आइएगा तो आपको कितना का अंतर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर 10 का अंतर आ रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर कितना का अंतर आया, 10 का आया। उसी प्रकार से देखिए 40 से यदि 30 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर कितना का अंतर आएगा, 10 का आएगा। उसी प्रकार से 30 से 20 पे जाएंगे तो यहाँ पर कितना का अंतर आएगा, 10 का। यानी समान संख्या में वृद्धि, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो 20 का अंतर है। उसी प्रकार से यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों तो कितना का अंतर आएगा, 20 का। तो जैसे ही 60 में 20 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन। तो कैसे लिखा हुआ है देखिए, हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर दिशा का निर्धारण कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर दिशा बना लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि सर ई साइड में हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है। यहाँ पर कर दीजिएगा दोस्तों, ई साइड में क्या होता है, पूर्व होता है। और ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। उसी प्रकार से ऊपर में यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, क्या होता है हम लोगों का, उत्तर होता है। और नीचे में क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। हमेशा इस तरीके के प्रश्न आप हमेशा इसी तरीके से करेंगे कि ई साइड में पूरब ले लेंगे और ई साइड में क्या पश्चिम ले लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे उत्तर और दक्षिण बना देंगे। जैसे ही आप बना दीजिएगा आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। करे विजेता 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो ठीक है सर विजेता को चला देते हैं, यानी कि यहाँ से वो जो है 5 किलोमीटर क्या चला, दक्षिण की ओर चला। तो ठीक है 5 किलोमीटर दक्षिण का मतलब ये देखिए अभी बता चुके हैं, दक्षिण का मतलब क्या होगा, नीचे की ओर चलेगा। चला दिए, देखते चलिए सिर्फ। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ा दोस्तों और यहाँ पर कितना चला है, वो 3 किलोमीटर चला है। तो ठीक है सर यहाँ पर 3 किलोमीटर चला दिए। उसी प्रकार से आगे फिर कहा दोस्तों कि वो फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर। तो देखिए दायां मुड़ा और फिर हम लोगों का क्या चला दोस्तों, 5 किलोमीटर चला। तो ठीक है सर ये भी हम लोगों का दूरी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर वो चला है। ठीक है, उसके बाद करा कि प्रारंभिक स्थान से कितना दूर। देखिए ऐसे प्रश्न आप करने के लिए क्या आप प्रारंभिक स्थान से पूछ रहे हैं दोस्तों, कि बताइए कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। अगर देखा जाए कि प्रारंभिक स्थान से हम लोगों का कितना दूर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि देखिए विजेता हम लोगों का 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाईं ओर घूमता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। और फिर कह रहा है हम लोगों का क्या दोस्तों, कि बाईं ओर मुड़ा है और 5 किलोमीटर जाता है। यानी कि यहाँ से क्या किया उसने, कि फिर हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा, यानी कि यहाँ से दोस्तों अगर देखा जाए कि फिर क्या कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ा है यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से, और 5 किलोमीटर वो फिर चला। तो ठीक है सर यहाँ से हम लोगों का ये दूरी हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो उसी प्रकार देखिए प्रारंभिक स्थान से पूछा है, तो आप संदेह बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हुआ, ये 3 है, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। अब प्रारंभ क्या था इस जगह से, ये देखिए ये जो बना रहे हैं एक बिंदा बना दिए यहाँ पर, इसी जगह से प्रारंभ किया, तो इधर 5 और उधर 3, तो कितना हो जाएगा 5 और प्लस 3 कर देंगे तो सर हम लोगों का कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यानी 8 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, चाहे कितना बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना रहे। यहाँ पे साफ साफ बोला है कि विजेता 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण अभी बताए नीचे की ओर, फिर दाईं ओर चला, फिर हम लोगों का इधर कहा दोस्तों बाईं ओर, फिर इस तरीके से जैसे जैसे कहा हम लोग चलते गए, दायां बायां लेते गए, तो कह रहा है प्रारंभिक स्थान। तो टोटल यहाँ सर यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, तो इतना सा दूरी 5 है और इतना सा दूरी 3 है, तो 5 और 3 हम लोगों का क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया है 12वां नंबर क्वेश्चन। करे दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान करें, यानी एक भिन्न बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, नहीं सर, क्यूब तो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अभाज्य संख्या तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है। तब हम लोग अब क्या चेक करेंगे, जब हम लोग स्क्वायर क्यूब अभाज्य ये सब नहीं दिखा, तो अब आपको चेक करना है सम विषम पर आधारित। क्या करना है दोस्तों, सम विषम पर। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या हम लोगों का क्या है सर, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम लोगों का क्या 82 कौन सा संख्या है, तो ई सम संख्या है, तो यहाँ पे लिख दीजिए ई सम है सर। उसी प्रकार से ई संख्या क्या है दोस्तों, हम लोगों का जैसे जैसे कहा है दोस्तों आप वैसे वैसे चल दीजिए, ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर ये संख्या हम लोगों का सम है तो सम लिख दिए। उसी प्रकार से ई संख्या क्या होगा दोस्तों, सम हो जाएगा। ई संख्या हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सम हो जाएगा। लेकिन ये संख्या हम लोगों का क्या है दोस्तों, विषम है। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो समझिए, देखिए विकल्पों में से विषम की पहचान करें तो विषम का मतलब ई सम ई सम ई सम, तो बाकी यही तो क्या हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। इस सभी हम लोगों का समान है, उल्टो क्या है दोस्तों, अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर हम लोगों का 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम की पहचान। पहले किस तरीके से पूछा यानी अंक वाला, अब कैसे पूछ रहा है, हम लोगों का यहाँ पर वर्ड दिया है, लिखा हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि इस शब्द में से कौन सा विषम होगा। तो देखिए शब्दों में आपको बताना है, तो देखिए बताते हैं, वर्ग मीटर हो गया, उसके बाद वर्ग फीट हो गया दोस्तों, और वर्ग इंच हो गया। ये सभी हम लोगों का क्या है, तो ये सभी जो है सर हम लोगों का क्षेत्रफल का क्या है, एक मापक है, यानी कि क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा दोस्तों, मापक हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे कर लेंगे कि क्षेत्रफल का क्या है, मापक है। तो यहाँ पर अगर वर्गमूल देखा जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्गमूल जो है दोस्तों ये गणितीय एक संकेत यानी कि होता है, गणित का होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गणित का एक क्या है दोस्तों, संकेत है। इस वजह से हम लोगों का कौन सा यहाँ पर अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या आ जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए ई क्षेत्रफल में आ जाएगा, ई भी हम लोगों का क्षेत्रफल, और ई भी हम लोगों का किस में जाएगा दोस्तों, ई क्षेत्रफल में। तीनों जाएगा, क्षेत्रफल मापक है, बाकी वर्गमूल एक क्या है, गणितीय चिन्ह है, यानी कि गणित की संक्रियाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया 14वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहां पर कह रहा है दोस्तों कि एक बिंदु पर, यानी कि आपको रखना है कि बिंदु पर जैसे ही रखेंगे और मोड़ेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यानी कि बिंदु पर जो लिखा हुआ है, वो जो डॉट डॉट दिया गया है, उस डॉट पे आपको मोड़ के रखना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर बनेगा। तो देखिए जैसे ही हम लोग अगर मोड़ देंगे दोस्तों, इसको जैसे ही मोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जैसे जूम करके दिखा देते हैं कि मोड़ देंगे जैसे, तो हम लोगों का किस तरीके का आकृति बनेगा वो आपको बताते हैं। कि सबसे पहले तो देखिए एक त्रिभुज टाइप में बनेगा, यानी कि यहाँ से सर इस तरीके से हो जाएगा, इस जगह से और इस तरीके से हो जाएगा, और बीच में एक हम लोगों का ऐसे हो जाएगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए। और देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या, जब ई वाला जाएगा दोस्तों, ई देखिए यहाँ पर तो ई भी, ई तो जो वर्ग बना हुआ है, तो ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ग टाइप में हो जाएगा। यानी कि वहां पर एक जगह पे दोनों जगह वर्ग है, तो एक वर्ग तो है, तो ई जैसे मुड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। देखते चलिए दोस्तों कैसे कर रहे हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं इस तरीके के प्रश्न, स्किप कर देंगे। तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, वर्ग हो जाएगा। ये दोनों जगह वर्ग हो जाएगा, और वर्ग हो जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ई बिंदा पहले से है, तो एक बड़ा बिंदा जैसे दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे दोस्तों एक बड़ा जैसा इस तरीके का बिंदा और एक छोटा जैसा बिंदा कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा तो एक जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, कि जैसे ही मोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे जैसे दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा सर एगो पहले छोटा बिंदा होगा हम लोगों का, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हो जाएगा सर एगो बड़ा बिंदा, और एगो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का छोटा बिंदा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पहले इस तरीके से होगा, तो इस तरीके का अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तरीका समझना था कि बिंदु रेखा पर मोड़ेंगे तो हम लोगों का कैसा दिखेगा। तो आप मोड़ के देखिए ना जैसे दिखेगा, और जो बोर्ड के द्वारा आंसर दिया है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस है और प्रीवियस में इसका आंसर क्या है दोस्तों, 2 दिया गया है, तो 2 वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वैसे तो आप 4 नंबर पहले ही छांट सकते थे कि यहाँ पर बिंदा नहीं तो इसको हटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार देखिए तीसरा भी हटा सकते दोस्तों कि दोनों जगह वर्ग वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपको एक और हम लोगों का किस में हो रहा होगा कि सर 1 और 2 में हमको कंफ्यूजन है, तो आप अच्छे से देखिए आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा वाला सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पढ़ते हैं। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जो हम लोगों का यहाँ क्या है दोस्तों, जो यहाँ पे साफ साफ बोला है। देखते चलिए दोस्तों कि क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जो कोई यहाँ पे क्या कर लीजिएगा दोस्तों, इस जगह पे कर लीजिएगा, कोई यहाँ पे छूट गया हम लोगों का क्या दोस्तों, कोई कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले बता रहे हैं कि इस जगह पे क्या कर लीजिएगा, कोई, जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, यानी कि उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे कि कैसे कर लेंगे हम लोग इस तरीके के प्रश्न। टोटल 40 लोग हैं, इधर यहाँ पर जो ई गोला में लिखा हुआ है 40, तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों कि 40 लोग लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे माइनस कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखिए ये दोनों संख्या को जोड़ लीजिए और जो कॉमन है उसको क्या कर दीजिएगा दोस्तों, घटा दीजिएगा। यानी कि पहले हम लोग लिख देते हैं 25, उसके बाद क्या लिख देंगे दोस्तों हम लोग 32 लिख देंगे। देखते चलिए 25 और 32 और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 16 कर देंगे। तो जैसे ही माइनस 16 कर देंगे, अब ब्रैकेट क्या कर देना है दोस्तों, बंद कर देना है। तो ठीक है,
यहाँ पे ब्रैकेट क्या कर देना है दोस्तों, बंद कर देना है। तो ठीक है सर, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा तो इसको घटा लीजिए, देखिए 40 माइनस का माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले ब्रैकेट के अंदर का काम, बहुत सारे स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि ब्रैकेट के अंदर का काम कर लीजिए। तो 25 और 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो सर 25 और 25, अच्छा यहाँ पे कितना है, 25 और 22 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गलती हो रहा है हम लोगों का, क्या कि 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा। देखते चलिए, हम लोग वहाँ पे 32 लिख देते, बल्कि क्या आएगा 22, देखिए ना 25 और 22 है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, इसमें क्या दिक्कत है, यहाँ पे 22 कर लेंगे। ठीक है सर, तो 25 और 22 तो कितना हो जाएगा और इसमें 16 घटाना है, तो 25 22 हो जाएगा, 5 2 7, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 2 क्या 4, 47, और 47 में 16 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 में 6 हो जाएगा, और इधर 3 31 होगा, तो घटा दीजिए, 31 आ गया। तो बस जैसे ही कर लेंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर तीनों संख्या को जोड़ेंगे, इस 16 जो है ना 16 को जोड़ देता है, इस वजह से गलती होता है, बल्कि 16 तो दोनों संख्या में आ रहा है ना, इसीलिए 16 को क्या कर देते हैं दोस्तों, घटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, 16 को घटा देंगे। सिंपल था, टोटल 40 लोग हैं, लिख दीजिए, दोनों संख्या लिख देंगे दोस्तों, जो बीच में है दोनों में कॉमन उसको घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसे प्रश्न हमेशा आप इसी तरीके से याद कर लेंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न है, यानी जो अलग अलग है तो उसको जोड़ लेंगे, जो दोनों में है उसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं कुल संख्या में, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों का आव्यूह वाला दिया गया, मैट्रिक्स, इस तरीके के प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कह रहा है कि MIST के लिए समूह बनाना है, क्या करेंगे, इस तरीके पर हमेशा पीछे से चलते हैं। कहां से चलेंगे दोस्तों, पीछे से, यानी कहने का मतलब देखिए आपको चलना है, पहले इसमें क्या चेक करना है कि टी बनाना है, क्या करना है हम लोगों को, टी बनाना है। तो पीछे से जैसे चलेंगे, ई साइड से चल रहे हैं, तो देखिए आप शुरू वाला इसका लास्ट वाला उठाइए, तो 8 और 8, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पर 8 ले लिए सर और 8 ले लिए। शुरू में 8 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे 8 है, और इधर से 8 लेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का आखिरी में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, बल्कि वहां पे टी, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों, कट कर देंगे। यानी कि देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि सर आखिरी से हमको चेक करना है, तो आखिरी से चेक करना, तो इसका आखिरी वाला उठाए, 8 और 8 लिए, तो शुरू में यहाँ पर एक 8 है, और शुरू में इसका इधर वाला पहले 8 लेते हैं, उसके बाद यहाँ से 8 लेंगे, तो यहाँ पे डी आ रहा है, और जबकि आखिरी में टी है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। उसी प्रकार से अब दूसरा ऑप्शन चेक करके देखिए दोस्तों, 5 और 6, तो ठीक है सर, यहाँ पे ले लेते हैं 5 और क्या दोस्तों हम लोगों का 6, तो देखिए तो 5 और 6, तो यहाँ पे शुरू में 5 कहाँ दिख रहा है, तो शुरू में 5 यहाँ दिख रहा है, और 6 कहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है, तो देखिए टी आ रहा है, बिल्कुल सर आखिरी में टी है। उसी प्रकार से 0 और 3 लेना है, तो 0 और 3 जैसे ही लेंगे, तो देखिए कहाँ पे आ रहा है हम लोगों का 0 और 3, तो जैसे ही 0 और 3 लेंगे, तो ये देखिए शुरू में यहाँ पर 0 है सर, शुरू में यही लाइन में देखना होता है, ई वाला जो लाइन शुरू में यहीं पे देखना होता है, इस शुरू का मतलब यहीं से होगा, उसके बाद इधर जाएंगे। ठीक है सर, ये बात हम लोग समझ गए। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, उसके बाद लेना है 3, तो 3 कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ई दोनों के बीच में क्या आ रहा है हम लोगों का, एस आ रहा है, 0 और 3 के बीच लेना होता है, तो हम लोगों का एस आ रहा है, वहाँ पे एस भी है सर, बिल्कुल सही कर रहा है, देखिए एस है। उसी प्रकार से 5 और 8 चेक कीजिएगा दोस्तों, तो 5 हम लोगों का कहाँ होगा, अभी बताइए, देखिए 5 यहाँ है और 8 इधर से, 5 और 8 के बीच में आई आएगा, तो आई है सर। उसी प्रकार से 4 और 0, तो 4 कहाँ है, देखिए 4 यहाँ पे है कि नहीं, ध्यान दीजिए 4 यहाँ है। उसी प्रकार से 0 आप इधर से लीजिएगा तो एम आएगा, तो बिल्कुल सर 4 और 0 के बीच एम आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। आप बढ़िया से चेक कीजिए, आपको नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।